Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. So basically, we will talk about head and neck के official MCQs from Robbins. Firstly, we are going to discuss about oral cavity. First MCQ is 47-year-old male है, डेंटिस्ट के पास वो आया है. उसने देखा है कि गम मतलब उसने बताया पेशेंट ने कि गम ब्लीड करते हैं जब मैं ब्रश करता हूँ. डॉक्टर ने देखा है कि वहाँ पर जिंजाइवल रिसेशन है, एरिथीमा मौजूद है, एक्सटेंसिव प्लैक है और कैल्कुलाई फॉर्मेशन हुई हुई है टूथ के सरफेस पर. ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा गया. अब इस सिनेरियो के अंदर जो उन्होंने फीचर्स बताए हैं, किस तरफ जा रही है एमसीक्यू जा रहा है पेरियोडोंटाइटिस की तरफ. ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है? एक्टिनोबैसिलस. नंबर 2 इज़ 17-year-old गर्ल है. उसने देखा है कि स्मॉल ग्रे वाइट सेंसिटिव एरिया बन रहा है उसके लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पर 2 days बिफोर फाइनल एग्ज़ाम्स. ठीक है. अब फाइनल एग्ज़ाम से 2 दिन पहले का मतलब है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, राइट. तो फ़ौरन से हमारा कहाँ पर चला जाता है, हमारे जहन में कौन सी कंडीशन आती है? एफ्थस अल्सर्स. ओके. 55-year-old woman notes a nodule while rubbing her tongue on side of her mouth. भाई एक 55-year-old woman है, वो जब उसने नोट किया है कि उसके मुंह में नोड्यूल है वाइल रबिंग हर टंग ऑन द साइड ऑफ हर माउथ के अंदर नोड्यूल है. फिजिकल एग्जामिनेशन पर पता लगा है कि भाई पॉइंट इतने मतलब सेंटीमीटर का नोड्यूल है. पिंक बकल म्यूकोजा ने उसे कवर किया हुआ बाइट लाइन के मतलब अलॉन्ग है, नेक्स्ट टू फर्स्ट मोलर लोअर राइट साइड पर है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई हैं, हम उन्हें रिवाइज़ करते हैं. बकल म्यूकोजा पर है, पिंक से वो जो है स्टोमा ने उसे कवर किया हुआ है. ठीक है. बाइट लाइन. ठीक है. और बाइट लाइन के अलॉन्ग क्या चीज़ कॉमन है? रेपिटेटिव ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि बिल्कुल अलॉन्ग द बाइट लाइन है. तो क्या चीज़ होगी यहाँ पर? यानी अब उन्होंने बताया आगे अगली लाइन मेंशन है कि एक्सीएन कर देंगे, कोई भाई ऐसी बड़ी बात नहीं है. तो क्या चीज़ होगी यहाँ पर? दिस इज़ ट्रॉमेटिक फाइब्रोमा या जिसे फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेजिया कहा जा सकता है या इरिटेशन फाइब्रोमा कहा जा सकता है. ठीक है. MCQ नंबर 4. 23-year-old वुमेन है, प्रीमी ग्रेविड है और एनलार्जिंग नोड्यूल बन रहा है नेक्स्ट टू टूथ फॉर पास्ट 16 days. ठीक है. यानी कौन सी कंडीशन हेड एंड नेक में थी जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती हैं? आगे बढ़ते हैं. सॉफ्ट है, रेडिश है, पेडेंकुलेटेड मैस है अबव लेफ्ट अपर बाइकस्पिड. ओके. व्हाट एल्स दे आर टेलिंग? उसको एडवाइस किया गया है कि भाई ये रिग्रेस कर जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. तो रिग्रेस भी कर जाएगा, ये वाली बात भी आपने देख ली. एक और चीज़ भी उन्होंने यहाँ पर रेडिश पेडेंकुलेटेड, तो ग्रैनुलोमेटस टिश्यू होगा लाइकली, राइट. सो इसका आंसर है पायरोजेनिक ग्रैनुलोमा की कंडीशन है और ये जो टिश्यू है ये ग्रैनुलेशन टिश्यू उसका बन रहा है. अच्छा जी. नेक्स्ट MCQ इज़ कि 25-year-old है कोई बंदा, उसने नोटिस किया है कि क्लियर वेजिकल उसके अपर लिप पर बन रहे हैं आफ्टर इन्फ्लुएंज़ा. आफ्टर इन्फ्लुएंज़ा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पोस्ट वायरल है कोई चीज़, राइट, या वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है. वेजिकल रप्चर लीविंग शेलो पेनफुल अल्सर्स जो कि हील कर जाते हैं 10 दिनों में और 3 months बाद. ओके. वो अब 3 months बाद हमारे पास आया. 3 months बाद स्कीइंग ट्रिप पर वो गया है. सिमिलर वेजिकल्स दोबारा डेवलप हुए हैं, सेम पैटर्न ऑफ हीलिंग था. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स एसोसिएट होंगी इसके साथ? अच्छा, अब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं. उन्होंने क्या कहा कि पहले जो था ना, बंदे को हुआ इन्फ्लुएंज़ा, उसके बाद उसको ये वेजिकल निकले, फिर उसके बाद हील कर गए, फिर उसके बाद 3 माह गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, फिर वो ट्रिप पे गया. ट्रिप से वो जब बाद उसका ट्रिप गुजर गया तो उसके बाद उसके फिर वेजिकल्स इसी तरह अपेयर हुए हैं और वही उसका पैटर्न है. ठीक है. रिजॉल्व कर गए हैं 10 दिनों में. अब क्या चीज़ है यहाँ पर साथ उन्होंने क्या कहा हुआ है कि पहले वायरल इन्फेक्शन हुई है. सो मोस्ट लाइकली हमसे क्या पूछा हुआ है कि क्या चीज़ आप एसोसिएट करेंगे इस लेजन के साथ. तो जब लेब पर वेसिकल्स हैं वो 7 दिन के अंदर रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देर इट्स रिलेटेड टू हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन, राइट. और अगर हम साइट देखें तो साइट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट. अब इसके अंदर फर्स्ट इज़ बेडिंग सेल्स विद सूडो हाइफीन नो बिकॉज फंगस के अंदर होते हैं. आफ्टर दैट देर इज़ के मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे. दैट्स ऑल्सो नॉट राइट. बेसिकली वायरस है तो इंट्रान्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स पाई जाएंगी विच इज़ ऑप्शन नंबर ई.
सिक्स्थ MCQ इसके 35 ईयर ओल्ड HIV पॉजिटिव बंदा है, बैड टेस्ट है माउथ के अंदर, डिस्कलरेशन है टंग की, फिजिकल एग्जामिनेशन पर येलो ग्रे एडहेरेंट ब्लैक है, on the lateral aspect of tongue, scrape off as pseudomembrane showing underlying granular erythematous base. डायग्नोसिस क्या होगा? अच्छा, अब इस MCQ के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? इसके अंदर इंपॉर्टेंट था कलर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्या वो स्क्रेप ऑफ हो रहा है, और मेम्ब्रेन कैसी है उसकी। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ें हमने देख ली। अब सूडोमेम्ब्रेनस है, साथ उन्होंने यहाँ पर एरिथमेटिस भी मेंशन किया हुआ है, उन्होंने ग्रे भी मेंशन किया हुआ है, और साथ ही उन्होंने कहा हुआ है कि स्क्रेप ऑफ करता है और नीचे से रिवीडिंग अंडरलाइंग एरिथमेटिस इन्फ्लेमेटरी बेस। सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं कि भाई ओरल कैंडिडियासिस या थ्रश जिसे कहते हैं, ओरल थ्रश। ठीक है, तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके MCQ कर लिया करेंगे। आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर कि लंबी लंबी वीडियोज़ ना हों। ये हेड एंड नेक के MCQ काफ़ी ही हैं वैसे तो, नहीं काफ़ी नहीं है, 33 हैं, मतलब ये आई गेस रिलेटेड टू ओरल कैविटी वाला चैप्टर, अगर हम बिग रॉबिन्स की बात करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।